रहा था कि मनीष कश्यप आरएसएस बीजेपी का एजेंट है, जो उनके कार्यकर्ता बीजेपी और आरएसएस का लोग उनका झंडा लेके बंदी कर रहे थे। जब हमारे अन्नदाता किसान भाई लोग के यूरिया के लिए मार खा रहे थे, यूरिया के लिए रात रात भर लाइन में लगे हुए थे, उसके लिए कोई रैलियां नहीं, कोई योजना नहीं, कोई धरना प्रदर्शन। मनीष कश्यप में जो है कि हमेशा जो है कि हिंदू मुसलमान कराने का काम किया है। कश्मीर के लिए हम लोग लड़ते हैं कि कश्मीर कब हासिल कर लें, और वहां पे मनीष कश्यप जो है कि कश्मीरी भाइयों को मारने का काम किया था, जिसमें वो जेल भी गया है। अधिकतर नेता का पैदाइश दोगला का होता है होने के लिए 122 विधायक कौन है? वो फूफा है। मनीष कश्यप जी के फूफा थोड़े हैं कि वो गिरा देंगे। झूठ मूठ के अलूल जलूल वाली बात है। आज पूरे बिहार में मनीष कश्यप को लेकर बिहार को बंद किया गया है, सड़कों को भी जाम कर दिया गया है। बहुत ऐसी तस्वीरें भी आई है। हमारे साथ उज्जवल यादव जी हैं, इनसे जानेंगे कि बिहार में जो मनीष कश्यप के लिए बिहार बंदी किया गया है, कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। देखिए, बता रहे हैं ना पत्रकार महोदय जी, और आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत ऐसे पत्रकार हम साथी लोगों को भी बोलेंगे कि आज के डेट में जो ये जो बंदी तंदी जो मनीष कश्यप, फलना कश्यप, तेजस्वी यादव चिल्ला के लिए जो ये जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, ये कहीं से नहीं चलना चाहिए। मेरा एक चीज मांग है कि मनीष कश्यप जो होते हैं वो कौन है? वो अपराधी है। उन पर कई नामजद मुकदमा है, जिसके नाम पर जो है कि मुकदमा हुआ है, उसके जो है कि पुलिस जो है कि जांच करके उनको जेल ले गई है, गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का काम है उनको गिरफ्तार करना, कितना दिन के सजा देना। लेकिन अभी के डेट में मोबाइल खोलिएगा तो जो है कि यही लौक रहा है कि जो है कि तेजस्वी को कुछ लोग गलिया रहे हैं, कुछ लोग मनीष कश्यप को गलिया रहे हैं। यही जो है सोशल मीडिया पर चल रहा है, कहीं से सही नहीं है, ये बिहार के लिए गलत है। लेकिन बिहार के लोग तो मनीष कश्यप को मसीहा समझ बैठे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस उसको आदतन अपराधी कर रही है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि बिहार के लोग, ये बोलिए कि बिहार के कुछ लोग जो आरएसएस हो, बीजेपी हो, आज स्पष्ट हो गया कि मनीष कश्यप बीजेपी आरएसएस का एजेंट है। आप देखिएगा, मैंने भी देखे, कहाँ बंदी है? मैं मेसी चकिया सबोरी घूमा हूं, बंदी नहीं है। लेकिन कुछ लोग थे उनके समर्थन में। भैया, आज तो स्पष्ट हो गया, जो मैं पहले से बोलते आ रहा था कि मनीष कश्यप आरएसएस बीजेपी का एजेंट है, जो उनके कार्यकर्ता बीजेपी और आरएसएस का लोग उनका झंडा लेके बंदी कर रहे थे। जय हो, फलना हो, आप फलना चिल्ला का नारा दे रहे थे। लेकिन मेरी एक मांग है, आप सबों को लगता है कि भैया हम मनीष कश्यप का विरोध कर रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप का मैं क्यों विरोध करूंगा, चाहे किसी का सपोर्ट क्यों करूंगा, मैं बारीकी से बता देता हूं। लेकिन जो आज धरना दे रहे थे, उसके बाद में जो है कि रैलियां निकाल रहे थे, उनसे एक सवाल है। जब हमारे अन्नदाता किसान भाई लोग के यूरिया के लिए मार खा रहे थे, यूरिया के लिए रात रात भर लाइन में लगे हुए थे, उसके लिए कोई रैलियां नहीं, कोई योजना नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं है, फिर एक मनीष कश्यप के लिए। और फिर आप लोग के मन में एक सवाल होगा कि तेजस्वी यादव जी से सवाल करने पर तेजस्वी यादव गिरफ्तारी करवा देते हैं। अरे भैया, जब तेजस्वी यादव के पास में गृह विभाग है नहीं है, ना हम तेजस्वी जी का प्रवक्ता, ये भी स्पष्ट कर देते हैं, ना हम तेजस्वी यादव जी के पार्टी के मैं कोई लोग हूं। लेकिन एक बोल रहा हूं, जायजन बोलना चाहिए, यह गृह विभाग नीतीश कुमार जी के हाथ में है, और पुलिस विभाग का काम है उनको जो गलत है तो उन पर कार्रवाई होगा। न्यायालय का काम है दोषी ठहराना, चाहे निर्दोष ठहराना, वो न्यायालय का काम है। लेकिन हमारे चिल्लाने से, उनके चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन एक मांग है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देते हैं, तेजस्वी यादव जी जो वादा किए थे, मैं भी चाहता हूं कि उनकी आंखों में आंख डालकर सवाल होनी चाहिए, युवाओं के रोजगार के लिए, बिहार की सिस्टम व्यवस्था के लिए। आप देखते होइएगा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खुलता है? सरकारी में सही इलाज नहीं होता है, तब प्राइवेट ना खुलता है। लोग प्राइवेट में जानबूझ के तो नहीं जाते, मजबूरन जाते हैं। तो तेजस्वी जी का जो मंत्रालय है, उन पर सवाल कीजिए ना कि उनके आने से अच्छा नहीं हो रहा है। एक्सरा का ना सुविधा है, ना अल्ट्रासाउंड का है, ना आईसीयू का है, ना अच्छा दवा मिलता है। भैया, ये होगा तब ना गरीबों का पैसा बचेगा, वहीं पे इलाज हो जाएगा। प्राइवेट यही सवाल ना मनीष कश्यप करते हैं सिस्टम से। नहीं सर, ये सिस्टम वाला नहीं है। ये एक दूसरे राज्यों में लड़ाने का काम किए हैं, और ये जो है इन मुकदमा में जेल नहीं गए हैं, ये पुरानी मुकदमा में। लोग तो कह रहा है कि वो तमिलनाडु वाले में लोग अगर यही हमारे बिहार और फलना लगा के सरकार केंद्र के जो है, हमारे इंडिया के और बिहार के अगर लोग हमारे समझदार रहते, शिक्षित रहते, तब भैया किन्हीं का दाल नहीं चलने वाला था। चाहे आरजेडी होता है, चाहे जेडी होता है, चाहे बीजेपी होता है, चाहे जाप होता है। हम लोग सारा लोग मनीष कश्यप के साथ हैं, सड़कों पे उतर गए हैं, लेकिन आप उज्जवल यादव मनीष के साथ नहीं है, क्यों? देखिए, बता रहे हैं ना, मैं मनीष कश्यप के क्यों साथ रहूं। मनीष कश्यप में जो है कि हमेशा जो है कि हिंदू मुसलमान कराने का काम किए हैं। हम एक चीज जानते हैं कि मैं किस देश में रहता हूं, और इस देश में जितना हिंदुओं का योगदान है उतना मुसलमानों का है, जितना यादवों का है, जितना कुशवाहा का है, सहनी का है, जो हमारे साहू जी का है, सभी बिरादरी का उतना अधिकार है। तो भैया, यादव कैसे बड़का हो गया?
हिंदू कैसे बड़का हो जाएगा, मेरा सवाल उठता है। तो जो है मनीष कश्यप जी ने हमेशा मुसलमानों का टारगेट करने का काम किए हैं, और अगर कोई टारगेट करने का काम करेगा उसका हम सपोर्ट कभी जीवन में नहीं कर सकते हैं। मैं खुलेआम बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं चाहता हूं कि इस देश में सभी नागरिक है, सभी जाति सभी धर्म का है, सभी कोई का सम्मान होना चाहिए, मेरा यह सवाल है। मनीष कश्यप का कहना है कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ, खपरे का मकान है और आर्मी का बेटा हूँ, हमको फंसाने की ये बिहार सरकार प्रयास कर रही है। नहीं नहीं, देखिए और एक चीज है, कुछ लोग की जानने की जरूरत है। ये पहली बार वो जेल नहीं गए हैं, इसके पहले में भी जेल गए थे। जिस वक्त मैं आप बता रहे हैं, सभी लोग बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता से सभी कोई प्यार करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस कश्मीर के लिए हम लोग लड़ते हैं कि कश्मीर कब हासिल कर लें, और वहां पे मनीष कश्यप जो है कि कश्मीरी भाइयों को मारने का काम किया था, जिसमें वो जेल भी गया है, वो कहां से जायज है भैया? वो हमेशा, उसका इतिहास उठा के देखिए, हमेशा जो है कि हिंदू मुसलमान कराने का काम किया है, फलना जाति छोटा जाति ये सब हमेशा करने का काम किया है, इसीलिए भैया उनका विरोध करते हैं। हाँ, और एक चीज है, किसी के धरना प्रदर्शन दे देने से अब भैया वो रिहा हो जाएंगे? नहीं होंगे मेरे भाई। आप जो है कि उनका साक्ष्य दीजिए, सही है सही को साक्ष्य दीजिए, गलत है उन पर कार्रवाई होगा। अगर निर्दोष लोगों के फंसाए होंगे तो तेजस्वी जी पर सवाल उठेगा, बिहार की जनता माफ थोड़े करेगी। लेकिन यह जो है कि आपको अपना रोटी सेकने के लिए, नेतागिरी करने के लिए, झूठ मूठ के 10 गुरा के लेके घूम जाने से भैया बंदी नहीं हो सकता है। आज हम कह देते हैं, आज मेरा दावा है कि कई दुकान जो ऐसे है, आज उसका बोहनी नहीं होता है तो घर में सब्जी नहीं बनता है। इस टाइप का जो है कि बिहार और हमारे देश में इस तरह की हालत बना हुआ है, लेकिन इस पर किसी का कोई नजर नहीं है। यहाँ पे है, हम यादव है तो यादव जाति को सपोर्ट करेंगे, हम मुसलमान है तो मुसलमान को सपोर्ट करेंगे, हम कुशवाहा है तो कुशवाहा जाति को सपोर्ट करेंगे। भले आपका जो है कुशवाहा कुशवाहा के लिए भले दुख में आए चाहे ना है, उससे कोई मतलब नहीं है। यह मेरे बिहार की है। आप देखिए, ये हमारे चंद्रशेखर यादव जी आरजेडी के ही मंत्री है, उनसे भी सवाल करते हैं, आप जो है कि शिक्षा व्यवस्था पर कभी भी आवाज उठाए नहीं है। एक चीज जान लीजिए, हम लोगों का ये सभी सरकार, बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, हम सबों को जो है कि शोषण करने का काम करती है, दुधारू गाय समझ के दूहने का काम करती है। आप देखिएगा शिक्षा व्यवस्था में देख लीजिए, एक भी सुधार नहीं हो रहा है। सब जो है कि केंद्र सरकार फलना चिल्ला करना है। अच्छा एक चीज बात बताइए, आज मोदी जी, चाहे मोदी जी की पार्टी बीजेपी आज मुकुट पहन के आ रही है, अरे भैया वो भी तो नीतीश चाचा के साथ सरकार में रहे हुए हैं, वो काहे नहीं सुधार किए? सभी तो चोर है, किसको अपनी मन कहिएगा। और इसीलिए आज हम कह देते हैं कि नेतागिरी जो करने वाले लोग होते हैं, हमें नेतागिरी करते हैं। अगर नेता का जितना चरित्र गंदा होता है, उतना चरित्र किसी का नहीं होता है। मैं आज खुल के कह रहा हूं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। अधिकतर नेता का पैदाइश दोगला का होता है। चुनाव से पहले मुकुट पहने का, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और चुनाव जीतने के बाद में सिर्फ अपने परिवार से मतलब रखता है। सभी पार्टियां की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज जो है कि हमारा जात ब्यादरी वाला जो बात हो गया है, ये नहीं होना चाहिए भैया। आप ये कहां से जायज है कि आप ऐसा हो सकता है कभी भी कि यादव हैं हम तो यादव ही टीचर से पढ़ेंगे, गुरु यादवे मिलेगा, अगर कोई समस्या ले जाएंगे तो यादवे में ले जाएंगे? भैया ये कहां से होने वाला है? और इसी तरह का बांट के रखा जा रहा है हमारे अथी में। हम कहते भैया जो जायजन सवाल है उस सवाल कीजिए। आज देखिएगा जित अफसरशाही चल रहा है, बिना पैसा का ब्लॉक में कोई काम नहीं होगा, दाखिल खारिज नहीं होगा, न रसीद करता है। कुछ सरकार योजनाएं भी बनाती है, जैसे पीएम किसान योजना, वो जो किसान लोग हैं उनको नहीं मिलता है, जो नेतागिरी टाइप के लोग हैं उन्हीं सब उठाते हैं। हम लोग जैसे टाइप के लोग जो उठाते हैं, और लेकिन गरीब लोग नहीं उठा पा रहे हैं। अच्छा, अभी जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, बिहार को बंदी किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है, तो इसमें किन लोगों को फायदा होगा? कौन से लोग हैं जो इसको बंद करवा रहे हैं? इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है। सोचेगा कि लोग जो है कि 10 गोरा के लेके हु हल्ला करके हम नेता बन जाएंगे, ये किसी का फायदा नहीं होने वाला है। ये बिहार की नुकसान है और देश के नुकसान है। अगर बिहार के लोग हैं, अगर बिहार के हित चाह रहे होंगे तो उनको भी नुकसान होने वाला है, फायदा इससे किसी का नहीं होने वाला है। आप 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया पर आपका चेहरा चमक जाएगा, लेकिन भैया नुकसान है। आप भी बिहार के राज्य में रह रहे हैं और यहाँ नुकसान है। मैं कहता हूं भाई जो है चंद्रशेखर यादव जी है, ये भी सवाल करते हैं, फलना चिल्ला पर जाके कथी कथी दोनों पर सवाल कर रहे हैं, जो है कि हमारे देश में और राज्य में जो है कि दूसरे जात ब्यादरी वाला झगड़ा लड़ाने का काम कर रहे हैं। वो सबसे छोटा चंद्रशेखर जी है, इनका भी सवाल करते हैं। अरे भैया जो आपका व्यवस्था मिला गया है, आप जाते हैं दूसरे राज्यों में, इंग्लिश हमारे बिहार के लोगों का नहीं आता है, तो हम लोग को दूसरे दृष्टि से, हे दृष्टि से देखता है। तो भैया इंग्लिश व्यवस्था के अनुभवी टीचर हर स्कूल में डलवाइए ना, इसके लिए नहीं है। आप कथी ध्वनि में लिखा हुआ है, तब फलना में क्या चीज है, तो सूद है तो फलना है चिल्ला। अरे पहले बिहार के आगे बढ़ाओ ना, उसके बाद में जात की लड़ाई लड़ना। मेरी यह सवाल है, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं। हमको तो चेहरा चमकाना है भैया कुछ बोल के। मेरा एक चीज है कि किसी की भी सरकार हो, जब तक ले सरकार से आप सवाल नहीं कीजिएगा तब तक ले भला नहीं होने वाला। देखिए
किसानों का फसल, उगाई हुई फसल का नष्ट हो गया, एक जो है कि आपदा आया है आंधी में, लेकिन इसके लिए कोई योजना नहीं है, कोई आवाज नहीं है। और लेकिन ये झूठ मूठ के कौन जेल जा रहा है, फलना जा रहा है, तेजस्वी जी के क्यों बोल दिया? तेजस्वी जी भगवान है का? तेजस्वी जी भगवान है, उनको पूजा पूजने से क्या यादव समाज के पेट भर जाएगा? चाहे मनीष कश्यप के पूजा पूजने से भूमिहार समाज का पेट भरने वाला है क्या? अरे नहीं भरेगा मेरे भाई, उस तो रोटी सेक रहा है, यही समझने की बारी है। आज देखिएगा सदन में सब चोर है, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सभी चोर की पार्टियां हैं, सभी चोर है, सभी चोर हैं। बिल्कुल चोर है। मैं खुलेआम कहता हूं, आज सदन में एक दिन का खर्चा है 15 लाख मिनिमम बात करते हैं, लेकिन सदन में क्या होता है? कहानी कहा जा रहा है, शायरी कहा जा रहा है। लेकिन जो है कि माननीय विधायक जनता बना के लेके चली गई है, किस एरिया में बांध टूटा हुआ है, किस एरिया में बाढ़ आता है तो गांव दह जाता है, इसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। यही है। तो क्या लगता है, मनीष कश्यप पहले बोले थे कि अगर मैं जेल चला जाता हूं तो 180 दिनों में तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा, क्या देखिए गिरेगा? भैया, आप जानते हैं अगर बिहार की सरकार में आना है तो आपको कम से कम मिनिमम 122 विधायक होना चाहिए। तो 122 विधायक भैया 2025 के चुनाव से पहले तो आपके पास है नहीं। एक विधानसभा से भी चुनाव लड़े, आपने जीते नहीं। ये झूठ मूठ की बात है, इस बात पर ध्यान भी नहीं देना चाहिए। भैया आप भी सुनिए कि 122 को विधायक नहीं पूरेगा तो सरकार कहां से गिरेगा? लेकिन इस बात को डिटो कर रहे थे तो किसके दम पे कर रहे थे? अरे तो देखिए, वो झूठ मूठ के अति होने के लिए 122 विधायक कौन है? वो फूफा है, और मनीष कश्यप जी के फूफा थोड़े हैं कि वो गिरा देंगे। ये झूठ मूठ की अलूल जलूल वाली बात है। और मनीष कश्यप का टैलेंट का मैं कदर करता हूं, टैलेंटेड लोग है, लेकिन बोलने का लूर नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है। इस चीज सभी को मानना पड़ेगा। और दूसरी नंबर बात, आप सबों को ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो बीजेपी और आरएसएस का दलाल है, एजेंट है, ये मानना पड़ेगा आप सबों का। अच्छा, तो